राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। और ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह के 7 बजे से। और यहाँ पे लगा दिया मैंने कपड़े धोने की मशीन। और अब मैं जाऊँगी कणक धोने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स पीसना हो रहा है ख़त्म और हम बगैर धोए कणक नहीं खाते, इसलिए मुझे धोनी पड़ेगी। देखो कणक, तो ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू कणक तो आ चुकी है, पर न्यू कणक हम नहीं खाएंगे। और हम जो पुरानी वाली है ना, पिछले साल वाली, वो मैंने इस ड्राम के अंदर रख रखी है, तो मैं वही निकाल के वही दूंगी। और इनमें मतलब हमने डाल रखी थी दवाइयाँ। तो मेरे हस्बैंड थोड़े वहमी से हैं। देखो मैं तो सही बताऊँ ना, ऐसे भी क्या पता कर दूँ पीसना, पर वो नहीं करने देते। वो कहते नहीं, कणक को हमेशा धो के खाना चाहिए ये वो। तो इसीलिए अभी मैं गई थी रसोई में, तो देखा भी आटा भी थोड़ा कम था, तो मैं चलो धो देती हूँ। 2 दिन तो इसको सूखने में भी लगेंगे और टाइम तो लग ही जाएगा, इसीलिए चलो अब मौसम भी थोड़ा ठीक था आज। और मैंने अभी यहाँ पे धोने के लिए ड्राम वगैरह रख दिया, और ड्राम को भरूंगी मैं पानी। और वो मेरे हस्बैंड है जो गए उधर, बोर का मतलब बोर है हमारे इधर बाहर की साइड एक टूटी, तो वो चलाने के लिए गए हैं। मैं तब तक ये ड्राम भर लूँगी, तब भरने के बाद में इसमें डालूंगी कणक। और मैं इसमें जाली में से डाल रही थी, तो फिर इन्होंने मेरे को मना कर दिया कि तू रहने दे, मैं ही डालता हूँ इसमें कणक। तो इसमें तो थोड़ी थोड़ी आएगी सारा दिन, वरना तू चक्कर काटती रह जाएगी, तो चलो मैं बाल्टी से मैं ही डाल दूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप कर लो भाई, मैं बैठ के धो लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ लग गई कणक धोने के लिए। और मौसम सुबह सुबह जो काम हो जाए तो हो जाए। सुबह उठती तो मैं सिर्फ 4 बजे हूँ, ब्लॉगिंग लेट ही स्टार्ट कर पाती हूँ। आज तो सच बताऊँ ना, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है, और 4 बजे से उठ के अभी तक मैं बैठ के आराम भी नहीं की हूँ। आज तो आते ही लगी। और आपको बताया था कि मेरे बेटा बीमार है, तो इस वजह से ना उसको उल्टी वगैरह ज़्यादा हुई थी, उस कारण हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, बिस्तर वगैरह ज़्यादा ख़राब हो गए, तो सारे धोने पड़े। तो इसीलिए मेरे को सुबह सुबह ही मशीन लगानी पड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं धो दूँगी कणक। और इस कणक में ना इतनी गंदगी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा, तो ये जो सुरसरी नहीं होती है वो लगी पड़ी थी, तो वो भी हटाई मैंने। और एक अच्छे से वॉश करके और फिर मैं इसको सुखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं लग गई, और बच्चों को भी उठाना है, स्कूल का टाइम होने लग रहा है उनका भी। और अगर मैं जल्दी नहीं उठाती ना, तो फिर एक जानू तो मेरी रोने लग जाती है, कहती है नहीं मम्मी आपने लेट कर दिया ये वो थोड़ी बहुत सेंसिटिव सी लड़की है, उसको सहन नहीं होता कि मैं लेट हूँ या सबसे लास्ट में मैं तैयार हूँ। उसको हर चीज़ में जल्दबाजी चाहिए कि भाई हर काम में फ़र्स्ट मैं ही रहूँ, बस ऐसा है। तो आज मैं उसको उठाना भी भूल गई थी, क्योंकि मेरे को बाहर की झाड़ू झूड़ू लगाई, फिर हम वॉकिंग करके आए, फिर हमने एक्सरसाइज वगैरह की। तो ऐसे करके टाइम तो लग ही जाता है फ्रेंड्स, और मेरे दिमाग से भी निकल गया। और सच बताऊँ ना, तो मेरे मन में ये भी था कि बच्ची है, चलो सो लेगी अब थोड़ी देर। दिन में हमारे घर में कोई नहीं सोता, दिन में बिल्कुल भी किसी को नींद नहीं आती। और रात को ही सारे सोते हैं, रात को भी लेट हो जाते हैं बच्चे भी, घूमते हैं काफ़ी देर, खेलते रहते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत लेट हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार तो पानी से धो दिया, अब दूसरे पानी से मैं वॉश करूँगी। और अब दूसरे पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद में फिर मैं इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो वैसे तो मैं सही बताऊँ ना, पिछली बार तो मैंने मशीन से ड्रायर कर करके सुखाई थी, क्योंकि मेरे को उसमें जल्दबाजी ज़्यादा थी। मेरे को मतलब जल्दी आटा चाहिए था, इसीलिए मेरे को ना, मैंने कहीं देखा था यहीं वीडियो वगैरह में, तो मैंने भी वो चीज़ करके देखी थी। अच्छी सूख जाती है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से ड्रायर हो जाती है। एक दिन की धूप लगाने के बाद में चाहे पिसवा लो कणक को, अच्छे से हो जाती है। पर इस बार मेरे को इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी, तो सोचा चलो अपना नेचुरल तरीके से धोएं, कौन इतनी वो करेगा। तो मैं बस यही कर रही थी। और यहाँ ये टब भर गया। और एक सच बताऊँ ना, खुली जगह का अपना ही एक आनंद है। देखो खुला स्पेस है, तो मैं आराम से शांति से अपना काम कर रही हूँ। और अगर स्पेस कम हो ना, फिर काम नहीं होता। सच बताऊँ, कई बार तो ये सोचती हूँ, जब कभी हम यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह, पता नहीं कि कैसा घर मिलेगा कैसा नहीं, वहाँ मतलब ये ऐसे खुला स्पेस नहीं हुआ तो। और फ्रेंड्स, पहले तो मेरे खुद के मतलब मकान बंद थे, तो मेरे को इतना नहीं फील होता था। अब इतने खुले में रहने के बाद में ना, बंद मकान में मेरे से रहा भी नहीं जाता, मुझे खुला स्पेस ही अच्छा लगता है, वरना मेरा तो आप दम घुटता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ जाली के अंदर है ना, ये कणक डाल दूँगी, इसका पानी झड़ जाएगा, तब मैं इसको सुखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रखी थी पल्ली, तो मैंने सोचा पहले तो चलो पल्ली को यहीं बिछा दूँगी और यहीं सुखा दूँगी। तो मैं पहले पल्ली देख रही थी, पर काफ़ी देर तो मेरे को मिली नहीं। बाद में देखने के बाद में लास्ट में मेरे को ये पल्ली मिलेगी, और मैं यहाँ बिछा के देख रही थी। यहाँ पे सेट तो आ जाता, पर यहाँ मेरे पड़ोस में एक क्वार्टर और है, तो जिसके एसी का पानी भी आता है,
तो सेटिंग नहीं आ रही थी। तो पहले तो मैं यहाँ लगा के देख रही, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो कीड़ियाँ भी बहुत है, सारे घर में कीड़ी कीड़ी हो जाएंगी, तो यहाँ तो ठीक नहीं आएगा। फिर मैंने अंदर बेड़े में ले गई थी और यहाँ बेड़े में बिछा दिया। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अब इसको अच्छे से डाल दूँगी। फिर सोचा कि ऐसे किस्तों किस्तों में तो कब तक लेके आऊँगी, चलो टब को लेके आ जाते हैं। तो हम माँ बेटी मिलके इस टब को अंदर की साइड ले आए थे। वो हमारा बैकग्राउंड था, ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ टब ले आई और अब टब में ना अच्छे से डाल के ये झाड़ने से झाड़ के मैं अच्छे से कनक सारी डाल दूँगी। डालने के बाद में अच्छे से हाथ से इसको फैला के फिर सुखाऊँगी। आप लोग भी ऐसे ही मेरी की तरह करते हो क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ आपको गलत लगे तो प्लीज़ माइंड मत करना, इग्नोर मारना मेरी हरकतों को, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह थकावट भी हो जाती है। भाई इतना नहीं कर पाती मैं जितना, भाई आपसे सही बताऊँ दिखावा नहीं कर पाऊँगी मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी। देखो जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो रूटीन में होती है मुझसे, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बिछा दिया। और अब सच बताऊँ ना, थकान हो चुकी थी मेरे को पूरी, और सुबह से मैंने नहीं पी थी चाय भी। तो मैंने मेरी बेटी को कहा कि बेटा एक कड़क सी चाय पिला दे तो मेरी थकावट थोड़ी दूर हो जाए। सच बताऊँ सुबह सुबह आज तो पानी भी नहीं पी रखा था मैंने, सच बताऊँ तो फ्रेंड्स वो लग गई थी चाय बनाने के लिए। और मुझे ना बेटा उठाना था, वरना वो रोता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा ये वो, तो वो है ना अपने आप ही उठ के आ गया था। फिर वो रोने ही लग गया था कि मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। फिर मैंने सोचा चल जल्दी जल्दी इसको फैला के अच्छे से, और फिर बाद में जाऊंगी उसको लेने के लिए। तो फ्रेंड्स वो रोने ज़्यादा लग गया तो मुझे जाना पड़ा। और ये देखो ये आ गया उठ के। और सच बताऊं अब इसकी तबीयत भी थोड़ी पहले से बेटर है। और 2 दिन तो इसने मेरे को बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, ना रात को सोने दिया ना कुछ और, सारी सारी रात रोता था। तो फ्रेंड्स यहाँ आ गई मेरी चाय, और अब मैं आराम से बैठ के चाय का लूँगी आनंद, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत देर हो गया था। तो यहाँ एक किचन फ़ैन है वही लगा के बैठी हूँ, मेरे पास बड़ा फ़ैन तो नहीं था, तो किचन फ़ैन है ना वही लगा के बैठी हूँ मैं। तो यहाँ मैं नाक को बार बार इसीलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि आज मुझे हो रही है नर्जले की दिक्कत। तो फ्रेंड्स यहाँ बार बार ये पॉइंट दबाने पड़ते हैं, अगर इस पॉइंट को ना दबाऊँ तो मुझे छिक्के लग जाती हैं। अदरवाइज़ तो मेरे को आज छिक्के लगी रही थी सुबह से, पर फिर भी इस पॉइंट को दबा रही थी मैं बार बार। यहाँ से जो नाक की एक हड्डी होती है वो बच जाती है, उसी के कारण मेरे को छिक्के लगती हैं। तो यहाँ डॉक्टर ने बता रखा है ऐसे करके भी मतलब इस पॉइंट को दबाओ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं यहाँ इसके साथ खेल नहीं रही हूँ, इसको नहलाने के लिए पकड़ रही हूँ। ये मुझसे भाग रहा था कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, और मैंने कहा जा तेरे को नहला दूँ, तो ये मेरे साथ ऐसे कर रहा था। मैं इसको पकड़ रही और ये भाग भाग के ऐसे खेल रहा, मस्ती में है। पर क्या करूँ, स्कूल तो भेजना है वरना घर पे तो ये परेशान करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ इन बच्चों को नहला धुला के कर दिया तैयार, और अब मैं निकालूंगी कपड़े। तो यहाँ एक ड्रायर हो चुके थे मेरे कपड़े, और कपड़ों को सुखा के भी आना है। और फिर बड़ी वाली गुड़िया लगेगी आज नाश्ते पे। आज मेरा तो और काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बनाएगी आज बच्चों के लिए नाश्ता, और मैं अपना करूँगी एक वॉशिंग मशीन का ही काम कर पाऊँगी आज तो फ्रेंड्स कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिख रहा ये कंप्यूटर वगैरह इसी वाले सब ख़राब हुए पड़े हैं, तो इन सब को मतलब वॉश करना। सब में दवाइयों की स्मेल वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करनी पड़ेगी। सुबह सुबह काफ़ी देर तो मेरा मशीन ने दिमाग ख़राब कर दिया था। उसका जो एक नट होता है ना वो नीचे की साइड था, मुझे नहीं पता था कि मतलब इसमें से मशीन में से वॉशिंग मशीन में से पानी निकलने लग गया था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था भाई क्यों निकल रहा है, मुझे लगा कोई बटन में खराबी होगी। तो फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि एक उसमें बटन सब हाउस को नीचे कर रखा था, इसी के कारण वॉशिंग मशीन में पानी आ रहा था। फिर लास्ट में जाके बहुत टाइम ख़राब हो गया था इसीलिए। और अब मैं फ्रेंड्स एक तोड़ के लेके आई गुलाब की कमल, और कपड़े सुखाते सुखाते मेरे गुलाब के पेड़ पे निगाह पड़ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो मेरे एक गमला खाली है उसमें मैं भी लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार पहले भी लगाई थी, एक बार तो लग गई थी, पर उसके बाद में पता नहीं मेरे बेटे ने हिला दी, उसकी वजह से वो कलम सारी सूख गई। और अब फिर दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताना कि आप लोग कैसे लगाते हो, मुझे नहीं पता इसको लगाने का तरीका, पर मैं एक तुक्के के हिसाब से ही लगा रही हूँ। देखो तो फ्रेंड्स अब मेरा बन गया था नाश्ता, और यहाँ पे मैं करने लगी नाश्ता। मेरी बेटी ने कहा मम्मी नाश्ता कर लो, तो हमारे आज बना है घिया का रायता और रोटी। तो मैं घिया का रायता और रोटी खा रही हूँ। और मेरी एक कमी है कि मैं बगैर पानी के ना खाना नहीं खा सकती। तो मैं मेरी बेटी को बोल रही थी बेटा मेरे को पानी दे दे, तो यहाँ इसने मेरे को पानी दिया। अब अच्छे से पानी पिया ना फिर मैं खाना खा पाऊँ। अब फ्रेंड्स हम आ गए थे मार्केट, और मार्केट से मुझे लेना था कुछ ज़रूरी सामान, मतलब भगवान जी का एक टावल लेना था, वो हमारा ख़राब हो चुका है। शिवलिंग का जब अभिषेक वगैरह करते हैं ना तो उनको वो करना होता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ आ गई। और यहाँ आने के बाद मैं सच बताऊँ ना, इस मॉल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, देख के मन ही नहीं भरता।
पर क्या करें, घर का बजट भी देखना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और ये थे रोटी वाले पौने, तो मैंने एक पौना लिया और ये लिया मैंने एक बर्फ़ का डोंगा। हमारे पास ये था नहीं और हमें इसके कारण दुखी होना पड़ता है। और बच्चों के लिए छोटी छोटी मैंने ली चम्मच। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया फ्रेंड्स। तो दिखावा किस चीज़ का, देखो जो है सामने है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम घर। घर आने के बाद में मेरी बेटी तो लग गई प्रेस, फिर मैं करूँगी आराम। तो आज के ब्लॉग की यहीं एंडिंग करते हैं। कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जितने भी कपड़े हैं ना, सारे इसके पापा के हैं, मेरे नहीं है। तो ये अपने बैठी बैठी करेगी प्रेस। और इसलिए फ्रेंड्स, अब ये कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे सभी को, राधे राधे।